अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक आप सबको। ईद का फर्स्ट डे है और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप सबको। आज तो बहुत जल्दी उठ गई हूँ। आज अम्मी ने मुझे 4:30 ही उठा दिया। उठ के शावर भी लेना था, रेडी भी होना था, थोड़े बहुत घर के काम करने थे, फिर ईद पढ़ने जाना था। तो आज मैं टाइम से उठ गई थी। ईद का दिन हो और मैं टाइम से उठूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने अपना ड्रेस जो है वो निकाल के पहले ही रखा हुआ, तो मैं उसका बस व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ये ड्रेस आज मैं वेयर करने वाली हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैं चाहती थी कि बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस हो। और फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ के घर आ गए थे और इधर जो है माशाल्लाह से हमारी कुर्बानी हो चुकी है। अल्लाह पाक अपनी राह में कबूल फरमाए, आमीन। और फिर हम जो हैं वो घर के थोड़े बहुत काम करने थे, वो करके मिलने गए थे एक चाचू की तरफ। मेरी तो ये फ़र्स्ट ईद थी ना, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सबको मिलना था। और फिर घर आके जो है जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो कस्टर्ड खाया है। पता नहीं इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं ना, मैं ख़त्म कर के थक गई। इतनी ज़्यादा स्प्रेस करती, इतनी मक्खियाँ मारी हैं ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से रोज़ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेती। पता नहीं इनका क्या सलूशन है, बस ख़त्म नहीं हो रही। और उसके बाद फिर कस्टर्ड खा के हम दोबारा दूसरे चाचू लोगों की तरफ गए थे और इस तरह हम सारे चाचू लोगों से मिलकर आए हैं और 3 घर से मिले हैं और तीनों घरों से कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तो अब मेरी बस हो चुकी है, घर आ गए हैं। अम्मी ने टमाटर अदरक वगैरह कट कर दिया है और गोश्त भी हमारा आ चुका है बकरे का ना। तो अब हम इसका बनाएंगे खाना और बाकी जो भी गोश्त है ना वो साथ ही लोगों को ना वो हम बांट देंगे और जो भी उसके हिस्से करने वो भी कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम सालन वगैरह रख रहे हैं। तो सिस्टर इन लॉ जो है वो डाल रही थी चीज़ें, इसमें टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं और जो भी आपने मसाले वगैरह डालने हैं डाल के आप कुकर बंद कर दो। इतनी जल्दी खाना बनता है और बनता भी बड़ा मज़े का है। मामा लोग जो हैं वो पतीले में बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर कुकर में। और वो तो सबको पता है कि कुकर में खाना जल्दी बनता है, लेकिन मज़े का भी बनता है, ये भी चीज़ है। और अब वो मसाले डाल रही थी, मैंने सोचा मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ आज का। किचन में ना काफ़ी सारा खलारा पड़ा हुआ है, तो आप इसको ना इग्नोर कर दो क्योंकि आज है काम वाला दिन। और किचन में ना इसी तरह सामान जो है खिल रहा होता है। जब आप काम कर लेते हो, कुकिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आप सामान समेट लेते हो। ये तो हर घर में हर किचन में ही होता है। और फिर उसके बाद मैं जा रही थी अम्मी लोगों के पास, वो हिस्से करने लगे थे गोश्त के ना। तो हमने जिसको देना था तो उसका हिस्सा कर रहे थे सेपरेट। महल्लेदारों को तो टाइम से गोश्त मिल जाता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा वेट करता है, किसी के घर में कुर्बानी होती है, किसी के नहीं होती। तो अभी हम इधर ना सबको एक इक्वल करके गोश्त जो है वो कर रहे थे सबका हिस्से का। और फिर हम आ गए थे दूसरे चाचू एक और हैं सबसे छोटे वाले उनकी तरफ, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था सबसे मिल के। और जब आपकी फ़र्स्ट ईद हो ना, तो आप सबसे जब पहली दफ़ा मिलते हो तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने मिठाई और साथ में कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी और इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के ना बस हो गई है। और फिर चाचू जो है वो आइसक्रीम भी ले आए थे। मैंने कहा अभी तो कोल्ड ड्रिंक पी है और अब आइसक्रीम भी, तो यही चीज़ें खाकर तो पेट भर जाएगा, तो हमने खाना कैसे खाना है। और फिर बाद में ना हम अपना खाना तो बना कर ही गए थे उनकी तरफ, और बस रोटी आकर बना दी थी। लेकिन आंटी ने जो है वो रोटी बना के जो उन्होंने सालन बनाया हुआ था उसके साथ हमें दे दी। और फिर उधर ही थे अभी हम ना उनके घर ही, तो बारिश होने लग गई है। और ये व्यू है बारिश का। आज अल्लाह ताला ने ना इतनी गर्म ईद में ठंडा सा मौसम कर दिया था, और बारिश के बाद तो वाकई मौसम ना कुछ बेहतर हो गया था। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, 10 मिनट हुई है, लेकिन उस 10 मिनट में ना मौसम इतना ठंडा हो गया था ना कि दिल को सुकून हो गया था। और मैं तो बारिश में थोड़ा सा ना बाहर भी आई थी कि चलो ना बारिश को थोड़ा एंजॉय करते हैं। और इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और कहाँ कहाँ ईद वाले दिन बारिश हुई मुझे लाज़िम बताना है। और फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम मेरा क्लीन ही था, मैंने सोचा आप सबको अपना रूम दिखा देती हूँ।
कि मेरे रूम का व्यू कैसा आ रहा है आज ना। तो हमेशा से मैं सफाई ही रखती हूँ ना, गंदा तो होता नहीं है, फिर भी जब उसकी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है उस दिन थोड़ा सा रफ़ होता है। और इधर मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी कि ये वाला ड्रेस मैंने पहनना है और इस तरह का लग रहा है। और मेहंदी जो है वो तो बिल्कुल ही मेरी उतर चुकी है ना, इतनी जल्दी मेरी मेहंदी उतर रही है। डिज़ाइन जितना बारीक है इसका, मेहंदी उतनी जल्दी उतर गई थी। और मुझे काम भी थे, ज़ाहिर है जब काम करो तो वॉशिंग वगैरह कुछ भी करो ना इस तरह का तो वो जल्दी उतर जाती है। फिर मैं पैकिंग करने लगी थी, मम्मा पापा लोग मुझे लेने आ रहे थे। ईद का फर्स्ट डे मैंने अपने ससुराल में गुजारा था, अब सेकंड डे और जितनी आगे दिन है वो मम्मा पापा के पास गुजारने हैं। और फिर अम्मी ने समोसे मंगवा कर दिए थे, इतने मज़े के समोसे थे ना। और फिर समोसे मैंने खाए और मम्मा लोग आ गए थे, फिर उनको खाना वगैरह दिया। सालन तो बना ही हुआ था, रोटियां बनाई हैं, साथ में कस्टर्ड बना हुआ था, कुछ चीज़ें बनी हुई थी, कुछ हमने मंगवा ली। और इस तरह जो हमारा काम पूरा हो गया था। पहले तो नहीं था मम्मा लोगों का आने का प्रोग्राम, फिर अचानक ही बन गया। ज़िशान ने बोला कि आप ले आओ, क्योंकि सेकंड डे जो थी ना कुर्बानी वो हमारे घर में थी, तो मम्मा पापा चाहते थे कि मैं ना उस कुर्बानी में शामिल हो जाऊं, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो कुर्बानी का गुजर गया और मैंने इधर ईद कर भी ली थी। और फिर हम घर वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, पता नहीं लोग किस तरह ड्राइव करते हैं। और अहमद जो है ना वो मम्मा के पास आगे बैठा हुआ था, हम सारे पीछे बैठे हुए थे कज़न्स। और मेरे चाचू के बच्चे भी मुझे लेने के हुए थे, उनको बड़ा मज़ा आया था। और थोड़ा सा इस तरह हो जाए ना एंजॉयमेंट, बच्चे बहुत अच्छा फील भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और फिर कहते हैं मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ अहमद ना। जब पापा ने बोला कि हम तो अपनी राबिया के पास जा रहे हैं, तो कहते हैं मैंने भी जाना है अपनी अपी को लेने ना, तो वो भी साथ में आ गया। फिर चाचू की जो बड़ी बेटी है ना वो भी साथ में आ गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा था ना इस तरह जब कोई सरप्राइज़ देता है अचानक आके। और हम सब ने एंजॉय करके जा रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना। रात की ड्राइविंग तो मुझे पहले ही बहुत अच्छी लगती है। घर आके मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, सारा दिन जो है वो मैं कभी कहीं जा रही हूँ, तो रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला था। और फिर घर आके दादी अम्मी से मिलना था, चाचू लोगों से ईदी मिलना था, और फिर हम उनके पास चले गए। और फिर वहाँ भी 1-1.5 घंटा लग गया। और घर आते मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं तो सो गई थी। और इस दफ़ा मुझसे ना इतनी वीडियोस बनी है ना मैं पिक्स बना सकी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना रूटीन चेंज हो चुकी थी। अपने घर में कुछ और रूटीन थी, अब ससुराल में कुछ और है।